Kemudian Jakarta Barat Sajur Bentur Pasca Bentur Indonesia Nama Jemaah Sewa dan mandi dia punca Ustaz ini nama mandi Berusaha मुख्य बेड़ा है इस बेड़ा से अपन सब खड़ा धन्यवाद सम्मानित सदस्य आज हम सब जो है इस गोंडी अधिवेशन गोंडी पार्टी अधिवेशन के अंतिम तिथि अर्थात 5वां दिन के इस वक्त लकीर पर भाग हुए और इसको निरंतर मदद करने वाले सभी साथियों को सेवा देना और अन्य प्रदेशों से आए हमारे बुद्धिजीवियों को भी सहृदय से नमन सेवा ग्रहण। आज इस माननीय उपस्थित भाग में सभी को सामान्य रूप से सेवा ग्रहण। संगठन ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मंडला की धरती से हम गोंडी भाषा के संबंध में उसके डिक्शनरी को व्यापक रूप से तैयार करने के लिए हम सब ने अपने पूरे विवेक शक्ति को लगाया। संगठन यह जो हमारा गोंडी है उसको समझना पड़ेगा। गोंडी क्या है, उसको हम किस रूप में हमारे घर में मानते हैं, रोहगच्चा में हमारे परिवार कुटुंब कबीला में गोंडी को किस रूप से हम मानते हैं, किस रूप से सम्मान करते हैं, समझने भी जरूरी है। भाषा लबज है, गोंडी लबज को लय के रूप में हमारे पूर्वज पुरखों ने अपने संकलन में उतारा है। क्योंकि गोंडी से पहले का जो शब्द है, जैसे कि सेवा से पहले का जो शब्द है, उन चीजों पर भी हमको जाना पड़ेगा। क्योंकि यह जो संकलन है, यह जो भाषा का संकलन है, लबज का जो संकलन है, वो प्रकृति के आहट से संकलन किया हुआ लबज है, शब्द है, जो हमारे उस कोई तो व्यवस्था से निकल करके आ रही है। कोई तो जो कुरों में वास करता था, कुरों का जो सिलग रहा है वो कोई तो सियाल रहा है, और वह कोई तो न नतुर कोई न नतुर अर्थात जो हमारा उस मार्ग सरल है जो पीढ़ी का पीढ़ी हस्तांतरित हुए, और वही जो है कुरों से कोई तो और कोई तो का एक कबीला बना, कुटुंब बना, वहां से हमारे नार व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है। तो ये जो हमारे जिस चीज को आज यहाँ हम व्याकरण बना रहे हैं, वो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो आवाज है, हमारा जो संकलन है, वो संकलन जैसा कि हम पेड़ से, पशु से, पक्षी से, जिस तरह से हमारा संबंध है, जैसे कि हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, हम जो है इस तरह से पेड़ों से मतलब ऑक्सीजन से हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ प्रत्येक परिवार की बैठे हैं, प्रत्येक परिवार की कुछ लोगों की मैं भी, तो उसमें से हमारा जो ऑक्सीजन पॉइंट रहा है, हमारा जो इस पर्दे का नामकरण कैसे हुआ, किससे हम सीखे, इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि यह जो शब्दकोश है वो अथाह है, और वह अथाह ही हमारा पारसी जो पुराण से निकल के आया है, पुराण से निकल के, कोया से निकल करके आया है, वहां से नरा से निकल करके आया है। उस नरा के उस कबीला की व्यवस्था को पुनः के आधार पर हमको स्थापित करना है। क्योंकि इसके बाद जो हम पुनः के कबीला कुटुंब के व्याकरण उस संकलन को हम संधारित करते हुए, संकलन करते हुए फिर हम गण, गोंड और गोंडी मनवाना की व्यवस्था पर आएंगे। तो इसके लिए जो है हम सबको गांव पर जाना पड़ेगा, और गांव के जो सियालिन है उनसे इस लैंड, इस लबज के संबंध में उनसे हमको बातचीत करके सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं कह रहा था कि गोंडी शब्द को हम कैसे मानते हैं गांव में, तो गोंडी जो है वो असल में हमारा नायम का चौका है, नायम जो होता है, नायम जो सियाल है, उसको जो माना जाता है वह हमारा मानव शक्ति की चौका होती है। 4 दिन की चौका होती है, वो हमारी गोंडी है। तो 4 दिन के चौका को हम मानते हैं, और उसी के अनुसार से जो हमारा नवज है उसको हम लय के रूप में हम धारण करेंगे। तो ये हमारा कोई तो व्यवस्था पर आधारित होता है,
गुणों की व्यवस्था पर आधारित होता है। जैसा कि ढोंग लिखा पढ़ी से आया है, थोड़ा भी उसमें शिलाओं में हमारे अस्तित्व को जैसे वो एक चिन्हारी चिन्ह के रूप में लिखना शुरू किए, तो वहां से हमारा गोंड गोंडी गोंडवाना का अभिलेख जो है वो हमको मिल पा रहा है। वैसे ही हमारा सेवा शब्द का भी अभिवादन वहां से मिल पा रहा है। और उससे पहले का जो शब्द है, जैसा कि हम कई बार उसकी व्याख्या कर चुके होते हैं कि सेवा से पहले का जो शब्द है वो हमारा चिकचक है। तो वो चिकचक शब्द आया कहाँ से? गुणों से आया। तो इस तरह से जो हमारी व्यवस्था है उसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस है वो काफी अथाह है। और इसके लिए जो है अखिल गुणवाना महासभा ने के माध्यम से हमारे जितने भी सारे संगठन हैं, हमारे गुरुतर व्यवस्था, हमारे गुणवाना के जो जितने भी वर्ग हैं जो गुणवाना की व्याख्या कर रहे हैं, वो सारे संगठनों की विचारधारा आज यहाँ एक साथ एक ज्योति के रूप में प्रज्वलित हुई है। तो निश्चित रूप से जैसे हमारे टेकाम जी ने कहा, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, भक्ति जी ने जो कहा कि हम सबको अब जो है संगठन तो ठीक है, संगठन है काम करने के लिए, हो सकता है कि अलग अलग संगठनों के माध्यम से आप जो है दशा को दिशा दे सकते हैं, लेकिन अब उन संगठनों को एक साथ संगठित होकर के गोंडवाना राज्य को स्थापित करना है। इसके लिए हमको जो है हमारे गांव से शुरू करना है और सुशासन व्यवस्था के माध्यम से हमको समझना पड़ेगा। उसके माध्यम से हम गांव से शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम एक संवैधानिक रूप से भी हम अपने आप को काफी अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। ऐसे ही संक्षिप्त शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबको चिकित्सक अनेकाबाद के सेवा का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदादी।